तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको समालखा के मनाना गांव से। और मनाना गांव आपको पता ही है कि लगातार सुर्खियों में है कि एक 7 साल की जो बच्ची है वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है। पहले एक बार पुरानी बात का जिक्र कर दूं, उसके बाद में आज ये तमाम जो लोग हैं, जो पंचायत रखी गई है, इसमें लड़के और लड़की के परिजन और जोगी समाज के तमाम लोग, इसके अलावा समालखा से जो मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोकर हैं, सभी लोग पंचायत किए हुए हैं। और पूरा मसला मैं आपको बताऊंगा कि एक बार पहले पिछले प्रकरण की बात बता देता हूं कि पिछले दिनों यहां पर एक 7 साल की जो बच्ची है वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है, जिसकी कई दिन के बाद शव बरामद होता है। और शव बरामद होने के बाद उस बच्ची का पोस्टमार्टम करवा करके 50,000 रुपए का जो इनामी जो आरोपी है उसके ऊपर रख दिया जाता है। और लगातार जो टीम बनाई गई थी, तीनों सीआईए की टीम को जांच सौंपी गई थी। और उसी के बीच में एसआईटी गठित कर आईजी, जो करनाल रेंज की आईजी है, वो पहुंची थी और 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। और विधानसभा की जिक्र करूं तो विधानसभा में भी ये मामला उठा था और अगले ही दिन इस मामले में गिरफ्तारी दिखा दी गई। गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के जो युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो ये समाज के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनका ये आरोप है कि पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई। और इनका ये कहना है कि निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए आनन फानन में, क्योंकि हाई जो स्टेट लेवल का मामला बन चुका था, ये विधानसभा में भी गुजरा, डीजीपी ने भी संज्ञान लिया था इस मामले में। और कल जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनके पास भी जो ये लोग पहुंचे थे, लेकिन उनसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद में इन्होंने आईजी से मिले और आईजी से इन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इनका ये कहना था कि भाई इसमें जो गिरफ्तार किया गया युवक है उसकी गिरफ्तारी जो है वो नाजायज की गई है। उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनसे जानेंगे। और तमाम जो गांव के लोग हैं, पंचायत यहां पर रखी गई थी, लड़के और लड़की दोनों के परिजन यहां पर मौजूद हैं। यानी जो उस युवक की गिरफ्तारी की गई थी, इसमें लड़की के परिजन भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उन लोगों से जान लेते हैं कि पूरा क्या मसला है, किस तरह की क्या बातें हुई। पुलिस के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार लड़के की क्या माँ हो आप उनकी, आप बताइए एक बार। इन लोगों से जानेंगे और तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आ रही है कि उनके द्वारा नाइंसाफी की गई है आनन फानन में, क्योंकि मामला लगातार बढ़ता जा रहा था और पुलिस के ऊपर दबाव था। और इनका ये कहना है कि उसी के चलते हुए इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मामला है और आप लोग इकट्ठा हुए हो, क्या लगता है आप लोगों को? हमारा बेटा निर्दोष है, गांव ने सब हमारे साथ खड़ा है और झूठे उसमें फंसा रखा है। हमारे उसकी पीठ छेद का नाम बरवा रखी है, 2 बच्चे हैं, बीबी है, सब कुछ है। हमारी भी बेटी थी, वह आमना भी दुख है उसका। और जी आमना ही नहीं चाहिए। आपके बेटे को कब गिरफ्तार किया था उन्होंने? 15 तारीख न जी खुद हमने पूछताछ के लिए पुलिस के कंडी माता में छोड़ के आए थे पूछताछ के लिए। और हमारे को फिर मिले वो चाहिए, ये मिलन भी नहीं देते जी। हमने पिट पिट कहाँ बरवा रखी जी, झूठे केस में। आप लोग खुद छोड़ के आए थे? हाँ, उसका पापा खुद कंडी माता में छोड़ के आया था। 100-150 आदमी थे जी छोड़ के आया। पर पुलिस तो ये कह रही है, एसपी ने कॉन्फ्रेंस करी थी, एसपी तो ये कह रहे थे कि भाई वो तो घर तक कपड़े लेकर आए जी, हमारे पास तक कपड़े लेकर जा रहे हैं। इनका उत्तराखंड तक कपड़े ले आए, सब झूठे के वो फंसा रखे, झूठे केस में जी। कह रहे थे कि भाई वो
फरार चल रहा था। ना फरार नहीं था जी, सब झूठे हैं जी, सब झूठे हैं जी। हमने कपड़े दे रखे, करता लेकर जा रहे हैं जी। वो तो आदमी है, बूढ़े खड़े थे जो नुका थे कोई। क्या ड्यूटी पे जा रहा था वो? ड्यूटी पता बुला कर ना, जब खुद उसके पापा ने पूछताछ के लिए हवाला करा था, और पूछताछ कर ना फिर छोड़ देंगे जी। और उस दिन तो अम्मा मिलन भी नहीं दे रहे जी हमने। हाँ, 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 निर्दोष था हमारा बेटा जी। वो तो करने वाला तो नु असली न पकड़ो ना जी। हमारी भी बेटी थी वह, कोई नू थोड़ी थी, हमारी दुश्मन थी वह। हाँ, हमारा कोई बैर विरोध थोड़ी था जी उनका। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, 15 तारीख, जैसा ये माँ लड़के की बता रही है कि 15 तारीख को इन लोगों ने खुद अपने बच्चे को पुलिस के हवाले किया गया था। 50 लोग थे मौजूद उस दौरान, और कपड़े लेकर के वो लोग खुद निर्दोष मानते हुए कि भाई आप पुलिस तफ्तीश में, जांच में शामिल होने के लिए इन लोगों ने खुद उसको पुलिस के हवाले किया गया था। लेकिन जो एसपी 21 तारीख को कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी 6 दिन के बाद, जब इन लोगों ने 15 तारीख को पुलिस को सौंप दिया था, तो 6 दिन उनको लगे। तो इनका ये कहना है कि लगातार, क्योंकि तीनों जो एसआईटी जो गठित की गई थी उसमें तीनों सीआईए थी, एएसपी पूजा वशिष्ठ थी, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि मारपीट, क्योंकि पुलिस हिरासत में मुर्दे से भी झूठ को हाँ बुलवाया जा सकता है, और इनका यह कहना है कि भाई मारपीट की गई थी, और उसी दौरान डरते हुए पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मार पिटाई से बचते हुए उसने अपना, हाँ अच्छा है आप लोगों के पास, मतलब निकलवाएंगे। अच्छा, एक बार पत्नी जो है युवक की, उससे जान लेते हैं। गिरफ्तार किया गया युवक है, क्या लगता है आपको भी? जी 15 तारीख ने खुद मेरे ससुर जी छोड़ के आए जी माता पर, हमने खुद बुलाया जी कंपनी में, तो वो हम खुद पेश करके आए हैं जी। और 15 तारीख से लेके आज तक मिलने भी नहीं दिया जी हमको। कई बार मिलने की करी है जी हमने, सरपंच को उल्टे बुढ़ा दिया थे, थोड़ा निर्दोष है, मैं खुद लेकर आऊंगा, जब जावा जब उल्टे बुढ़ा देवा जी हमने, हमारी कोई सुनाई नहीं, मिलने नहीं दिए जी। हाँ, जावा जब उल्टे बुढ़ा देवा जी, सरपंच ने मिलन नहीं दिए जी हम। जो लड़के का पिता है उनसे भी जान लेते हैं कि भी क्या असल मसला है और क्या अब इनको लगता है। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे शायद निशाब हो रहा जी, क्या होता है। हाँ। 15 तारीख हमें छोड़ गया उसने पुलिस के पास, उसके बाद मेरे से मिलने दिया नहीं जी। पुलिस ने कर आज लेकर आओ, कल लेकर आज बस ये हो रहा जी। वो 21 तारीख ने घोषित कर दिया जी मुजरिम है जी। ये हमारा गलत हो रहा जी हमारे साथ ही। वो तो कह रहे फरार चल रहा था, और आप कह रहे हुए 15 तारीख को ही हम लोगों ने। नहीं जी, ये गांव खड़ा जी। गांव के साथ छोड़ गया था जी मैं। नू कैसे कह देंगे जी नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग भी कि भाई गलत कार्रवाई, निर्दोष है जी, गलत कार्रवाई करे जी। दोषी नहीं जी हो, झूठे के साझा रहे जी हो। ये जी हमारा पुलिस गलत करे जी हमारे साथ। आप लोगों को क्या लगता है पुलिस ने ऐसा क्यों कदम उठाया? पुलिस ने ऐसे करा जी, हम गरीब आदमी जो है कर क्या जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं लगाने के लिए प्रेशर गेस्ट करा जी उन्हें, दबाव आने का ये करा जी। अब कल आप अनिल विज के पास गए थे? हाँ जी, वो डीसी से भी मिले एक दिन पहले? हाँ मिले, डीसी से मिले जी। हाँ। कल फिर अनिल विज के पास गए जी, वहाँ कल मिले जी। क्या हुआ, मिले, मुलाकात हुई या नहीं? या मुलाकात नहीं हुई जी। फिर आईजी से मिले आप? हाँ आईजी से मिले। आईजी को क्या बोला? उस तभी ये सवाल करे जी हमने, हमारे को वो होना चाहिए, उसने भी ऐसे टाले दीजिए हम। वही पुलिस मिली हुई भाई, ऐसे हो रहा जी हमारे साथ। और लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि भाई आप लोग। हाँ, एक चीज और, एक सवाल है, वो कह रहे कि भाई फरार चल रहा था और ड्यूटी पे जा रहा था वो उस दौरान। हाँ ड्यूटी जा रहा है, सोमवार ने भी कहा जी, मंगलवार को भी गया, बुधवार को भी कहा जी। कौन, कहाँ फैक्ट्री में काम करता था वो? शिवादरो फैक्ट्री जी। अच्छा, कोई है अगर जो आपकी जांच होती है तो आप जिस तरह फैक्ट्री में जाता आदमी तो उसकी एंट्री या एग्जिट होता होगा ना, एंट्री पास है जी, सब कुछ है, हजरी पर रखी चुकी है आप लोगों के पास फिलहाल? हमारे पास हाँ है इस टाइम। एक बार जो देख पा रहे हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार किए गए युवक को
फरार बता रही थी कि फरार चल रहा, लेकिन जो परिजन है उनका ये कहना है कि लगातार वो अपनी जहां पर वो काम करता था फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। अब इनसे जब सवाल किया तो इनका कहना है कि अटेंडेंस जो है उनकी उस दौरान जो फैक्ट्री की एंट्री गेट पे होती है तो वो लोग अब उसको दिखाएंगे और एक बार फिर से सवालों के घेरे में पुलिस। और कल का भी एक वाकया हम लोगों ने आपको दिखाया था कि कल एक सीआईए के आरोप लगे थे सीआईए के ऊपर कि भाई उनको एक युवक गिरफ्तार कर लेते हैं वो लोग और उसकी अंदर मारपिटाई की जाती है और झूठे केस में फंसा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उसने हौसला नहीं तोड़ा, बाहर आके उसने कोर्ट का सहारा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ अपनी पहले तो जज के सामने सारी आपबीती बताई और जज के द्वारा ऑर्डर कर दिए गए। बोर्ड के द्वारा एक बोर्ड बिठाया गया और बोर्ड के द्वारा मेडिकल करवा करके उस युवक की जब जांच की गई तो उसमें पुलिस के द्वारा जो मारपीट करने का मामला था वो साबित हुआ और फिर पुलिस को जांच सौंपी। और पुलिस को जांच सौंपने के बाद भी ढीला ढाला रवैया रहा पुलिस। उनका ये आरोप था कि भाई अपने फेवर में अपने जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उनको वो लोग बचाते रहे और फिर से उनको एक बार कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और कोर्ट का सहारा लेने के बाद में कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि 23 तारीख को सीआईए के जो इंचार्ज है वो और अन्य 7-8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि झूठे केस में फंसा गया है। ये देख पा रहे हैं आप, जो ये फैक्ट्री के अंदर से अटेंडेंस लेके के आए हैं। ये है वो, ये परवीन है। हाँ, परवीन मनाना। ठीक है कि 12 तारीख की एंट्री है। हाँ जी, ये 12 को तो संडे होता है, ऑफ होता है जी। अच्छा, सबका ऑफ है, सबकी छुट्टी है। ठीक, एब्सेंट। 13 को भी कंपनी की तरफ से हाफ डे लगता है। ठीक है। 14 को भी ये ड्यूटी पे है। ये देख पा रहे हैं कि जब एसपी ने कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि फरार चल रहा था। लड़की कब गायब हुई थी? वो 12 तारीख को गायब हुई थी। और आप देख पा रहे हैं कि 12 तारीख को हालांकि संडे था, एब्सेंट, सब घर पे थे वो लोग। ठीक है। 13 तारीख को हाफ डे, 14 तारीख को हाफ डे और 15 तारीख से एब्सेंट, क्योंकि 15 तारीख को इन लोगों ने पुलिस को सौंप दिया गया था। इनकी तरफ से ये कहना है कि जब लगातार वो ड्यूटी पर जा रहे थे, अटेंडेंस ये दिखा रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है जो आरोपी, उनको ये कह दिया गया कि वो फरार चल रहा था। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा कि जब वो 15 तारीख को खुद उसके पिताजी उसको गांव की मौजूदगी के 50 लोगों के बीच में जब उसको पुलिस को सौंप के आए हैं तो वो फरार कैसे हो गया जी? वो पुलिस कस्टडी में ही था और ये सरासर पुलिस की एक जालसाजी और एक चाल है, सिर्फ अपनी वर्दी को बचाने के लिए, खाकी को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो मुद्दा है विधानसभा तक पहुंच गया था, उन लोगों को प्रेशर में आके ये गलत डिसीजन लिया है, उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा गया है। हमारी मांग यही है कि जो असली आरोपी है, जिसने जुर्म किया है, उसको पकड़ा जाए और निर्दोषी को सजा ना मिले। और ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सारा झूठा है, सिर्फ अपनी वर्दी को, खाकी को बचाने के लिए ये सब किया गया है। हमारी गुहार यही है कि उसकी दोबारा सीआईए जांच करवाई जाए, दोबारा एक सीनियर ईमानदार अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाए ताकि हमें न्याय मिले। एक और है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उसी दौरान जब तफ्तीश की जा रही थी, इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, इस जो तस्वीरों में आप युवक को देख रहे हैं कि इसको भी हिरासत में लिया गया था और ये अब चलने लायक भी नहीं है। तो जब तीनों सीआईए जांच कर रही थी और तीनों सीआईओ की जांच के अंडर में था, तो आरोपी जो युवक गिरफ्तार किया गया है तो वो भला हाँ कैसे नहीं भरता, ये सवाल आप बताइए। आपके साथ में क्या हुआ था? अंदर पूरे टॉर्चर कराया जी मेरे साथ। वहाँ ले जाके अंदर पहले तो गोला लाठी दे के मेरे को लटका दिया और वहाँ पर फिर मेरे को कामड़े मारे जी। और फिर मेरे को अंदर ले गए, 4 बंदों ने जी ऐसे ऐसे टांगे चोटी पाट दी जी। और जी आगे तो आबर वहाँ दे आबर मैं मगा जी मैंने कुछ कर ही नहीं रखा तो मैं कैसे आबर हूँ। फिर मेरे को कुलड़ी फेरी मेरे साथ पूरा होकर करे जी। निशान नहीं है, चोट रखे जी, वैसे अंदर की चोट है जी।
हाँ जी। तो आप लोगों को आपको भी बोला गया था कि भी झूठे हाँ बोलने के लिए? दूंगा तो न कर रखा जी। पहले भी मेरे साथ नुका, पहले भी तेरा रेप के केस में नाम आ रहा है और मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं जी, पहले भी कोई जी। पहली बार ऐसा काम हुआ जी मेरे साथ। अब मैं बस पूछ नहीं जी मेरे साथ क्या हुआ जी। अब क्या चाहते हो आप लोग? जी इंसाफ चाहते हैं जी। बेगुनाह के साथ फंसाया जा रहा है, जैसे भी उसके सबूत बता रहे हैं गाम राम, जैसे भी है उसको सौंप के है। पुलिस बोले 21 तारीख को गिरफ्तार होया, बोले उत्तराखंड चंबा, वो कैसे जा सकता है जी? किराया नहीं उसके पास पानीपत जाने का, वो कभी गया नहीं है, इसके साथ गया है। सारे जितने भी पकड़े गए सबसे एक ही बात बोली है, जबरदस्ती हाँ भरो। पुलिस के ऊपर प्रेशर था इसलिए तो बोल रहे थे, पुलिस को अपना खाना पूर्ति करनी थी इसलिए तो बोल रहे थे, बोला जी हाँ भरो, किसी भी मुजरिम को फंसाना था उनको। अब इनको ये दिखा कि ये गरीब परिवार से इसके पास कुछ नहीं है, कोई पैरवी नहीं करने वाला। एक हफ्ते से गुमराह कर रखा, गांव से ही बोला वो आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। परिवार को संतुष्टि दी गई झूठी, अगर वो आ जाएगा और तो नहीं आएगा उसको अपना आप अंदर पेश कर दिया गया, यही मुजरिम है। और एसपी साहब बोल रहे हैं बोला हाँ इसको दोषी करके उन्होंने पूरी फाइल बना दी है। तो ये जो इंसाफ चाहिए बस, ये कहना चाहते हैं हम। अगला कदम क्या रहने वाला आप लोगों को? अगला कदम जी देखो, आज विधायक साहब भी बुलाए अपने धर्म सिंह चौकर जी समालगे से, उनको भी हमने बताया, वो भी बोल रहे हैं पूरा न्याय होगा। देखो लड़की के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। और ये जो इसके साथ भी अन्याय हो गया तो ये दो कांड हो जाएंगे गाँव के अंदर ही। जो दोषी है उसको मिलनी चाहिए जी असली सजा, हमारी तो यही मांग है। और ये नहीं मांगेंगे तो हम आगे भी जा सकते हैं। अब यहाँ जो पंचायत हुई थी इसमें लड़की वाले भी आए थे, जो कि समाज के लोग? हाँ जी आए थे। लड़की वालों का कुछ वो नहीं है कहना, वे सिर्फ ये कहना चाहते हैं बोला जो दोषी है उनको ही सजा होनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको नहीं होनी चाहिए जी। उनका कोई ये नहीं है परवीन से कोई मेल मुटाव था कि या पहले ये लड़ाई झगड़ा था, वो यहाँ तक कहते हैं हम उनको जानते भी नहीं थे, क्योंकि गाँव काफी बड़ा है, दूर दूर से कोई नहीं जान पाता, कोई जानता है। तो उनका कोई आरोप नहीं है परवीन के खिलाफ जी, परवीन के या किसी के खिलाफ भी नहीं है जी। मतलब ये है कि भाई वो भी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई? हाँ बिल्कुल नहीं है जी संतुष्ट कार्रवाई से। पुलिस अपनी मनमानी के लिए किसी को भी दोषी ठहरा रही है। वो तो अपने नाम के चक्कर में और लोग हैं, कुछ उनसे भी जान लेते हैं कि लेकिन लगातार जो पुलिस के ऊपर सवालिया जो निशान है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि भाई आप लगातार जो युवक जो गिरफ्तार किया गया है उसको निर्दोष बता रहे हैं और आपका कहना है कि भाई उसको झूठे केस में फंसाया गया है पुलिस के द्वारा। इसकी जानकारी मुझे 2 दिन पहले मिली थी और मैं यहाँ पे परसों आया भी था। जिस प्रकार से यहाँ का माहौल है और जो हमें प्रूफ मिले हैं पुलिस की और यहाँ के लोगों की जो बातें हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं। और पुलिस के ऊपर प्रेशर था काफ़ी, जब विधानसभा में बात उठी थी तो उसी के कारण उनको किसी न किसी को पकड़ना ही था। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए परवीन को पकड़ा और परवीन को अपराधी घोषित किया, क्योंकि पुलिस कह रही है कि उसको उत्तराखंड से पकड़ा गया, उसके कपड़े लेके आने हैं, जबकि कपड़े उसके घर से लेके गए थे। और परवीन के साथ जिस तरह से यहाँ के कुछ निवासियों को उठाया था उनके साथ भी मारपीट की गई। जब मारपीट की गई, कुल्लड़ी फेरी गई और अब उनके साथ इतना अत्याचार किया गया, टॉर्चर किया गया है। उनसे हाँ भरवा रहे थे, इन्होंने कहा कि हमसे झूठी हाँ भरवा रहे थे, तो परवीन से भी इसी तरह हाँ भरवाई होगी। और परवीन को सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अभी तक उन्होंने हिरासत में लिए रखा है और अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा पूरे परिवार को। पूरे परिवार ने एसएचओ से भी बात की थी और डीसी साहब से भी कह के आए थे कि सर हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। और जो भी है पूरा गाँव एकजुट है, इतने लोग हैं अच्छे से परवीन को जानते हैं, तो ये गलत तो नहीं होंगे। हाँ, जब गांव खड़ा है इनके साथ, पूरा का पूरा गांव परवीन के साथ आज खड़ा नजर आ रहा है, तो इतनी जनसंख्या एक सच्चाई के साथ ही खड़ी होती है। और जो फैक्ट्री की जो भी अटेंडेंस है उसके हिसाब से भी परवीन 2 दिन लगातार ड्यूटी पर गया है और उसी जो समय का जो पीरियड था उसी पीरियड को जो पुलिस है वो कह रही है कि उत्तराखंड में था। तो इसका मतलब पुलिस झूठ बोल रही है और पुलिस झूठी हाँ भरवा रही है और कपड़े जो घर से लेके गए उसे उत्तराखंड से लेने की बात कर रही है। तो इन सभी जो आधार है इसके आधार पर पुलिस झूठ बोल रही है और परवीन को पुलिस गलत फंसा रही है। तो हम ये सभी जो भी तथ्य हमें मिले हैं उनके आधार पर परवीन निर्दोष ही नजर आता है कहीं ना कहीं और पुलिस दोषी नजर आती है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सिर्फ इसी बात को लेकर एकत्रित हुए हैं कि जो भी परवीन नाम का शख्स है वो निर्दोष है, वो बाल बच्चेदार आदमी है, उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं
एक पारिवारिक आदमी इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसके माता पिता हैं, भाई बहन है, सब कुछ है, परिवार है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ये ऐसा जुर्म कोई अपराधी ही कर सकता है। हमें प्रशासन से ये गुहार है कि उस अपराधी को, असली अपराधी को पकड़ा जाए, ताकि और भविष्य में कोई ऐसा जुर्म ना करे, बेकसूर को सजा मिलेगी। वाकई में ये बहुत गलत काम है, प्रशासन के लिए भी, पूरे गांव के लिए भी। हम सिर्फ ये गुहार लगा रहे हैं कि सिर्फ न्याय मिले। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि जब वो पुलिस कस्टडी में था, उसके साथ और भी लोगों को हिरासत में लिया गया था शक के तौर पर, तो फिर वो पुलिस कस्टडी में से फरार कैसे हो गया? ये सब पुलिस की चालबाजी है। और एक और मुद्दा उठ रहा है अभी कि हमें जो सुनने को मिला है प्रशासन की तरफ से ही, वो ये है कि वो फरार था। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस एक कहानी बना रही है कि उसको फरार दिखाने के लिए कुछ कहानी बना रही है, कुछ चालसाजी दिखा रही है कि हमने तो उसको 15 तारीख को छोड़ दिया था, तुम्हारे गांव के किसी बंदे को सौंप दिया था, एक बंदे के हमने साइन करवा रखे हैं। ऐसी बात हमें कुछ सुनने को मिल रही है, हमें लोग बता रहे हैं यहाँ के। इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं कुछ जालसाज बना रही है और बड़ा षड्यंत्र रच रही है उसके खिलाफ कि पुलिस कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखे। और हम कल अनिल विज जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के पास गए थे, आईजी मैडम के पास भी गए थे, और लगातार हमारे पास और हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास लगातार पुलिस वालों के इधर उधर से फोन आए रहे हैं कि कहाँ, क्या कार्रवाई कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पुलिस पर भी नजर है। हाँ, मेरे ऊपर भी नजर है। अभी किसी गुप्तचर ने मेरा फोन नंबर भी लिया है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको दूं या ना दूं। हो सकता है हमारे फोन भी ट्रेसिंग पे लगाए जा रहे हैं, पर हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सच के साथ हैं। तो मतलब एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है उसके खिलाफ कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। झूठी कहानी हमारे विपरीत तैयार हो रही है, हमें इसका आभास हो रहा है। हमें सिर्फ ये गुहार है माननीय हमारे सरकार से और प्रशासन से कि कृपया करके कुछ गलत ना करें, दोषी को सजा ना दें। अगर वाकई में निर्दोष को सजा मिलेगी तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे तो कोई विश्वास उठ जाएगा पुलिस से, और ऐसे तो कोई भी आम आदमी, प्रशासन आम आदमी की सहायता के लिए, हेल्प के लिए होता है। पर ऐसे अगर उस व्यक्ति ने अगर वहाँ पे बता दिया कि वहाँ पे ऐसा कुछ डेड बॉडी पड़ी है, तो पुलिस प्रशासन की मदद के लिए बताया था, ना कि उसने, मतलब ये तो गलत बात होगी कि उसने बता दिया तो उसको ही अपराधी घोषित कर दिया गया। तो ये सरासर गलत है। इससे तो आगे कोई भी लोग किसी की मदद नहीं करेंगे और जुर्म बढ़ते जाएंगे और इस तरह का गलत होता रहेगा और लोग ऐसे ही पीड़ित रहेंगे और पुलिस प्रशासन ऐसी अपनी मनमानी करते रहेगी। ठीक है, तो तमाम जो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सुनी आपने, और महिला जो थी, आरोपी की माँ थी, उनसे भी बातचीत मैंने करवाई। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सभी गांव के जो लोग हैं, मौजूदा लोग हैं, दोनों पक्ष, लड़की और लड़के के जो पक्ष के दोनों लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, दोनों पक्ष के। और जो जोगी समाज के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। और उनकी तरफ से भी जो गिरफ्तार किया गया युवक है, उसको जो उनकी तरफ से भी संतुष्ट नहीं हुई है। उनका ये कहना है कि भाई हम भी इस जांच से संतुष्ट नहीं है, और उनका ये कहना है कि इस मामले में पुलिस ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि प्रेशर था उनके ऊपर, और उसके चलते उन्होंने आनन फानन में युवक को गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से बातचीत करूंगा माँ से, उसकी लड़के की। क्या था आपका बच्चा इस तरह का, क्या है, शादीशुदा है, सारी चीजें? हाँ, सारी चीजें जी, 2 बच्चे हैं, बीबी है, माँ है, बहन है, ताई, चाची, सब कुछ है उसका। और हमारी भी बेटी थी जी, वह आमना भी दुख है उसका। हमारा बेटा बेगुनाह फंसाया जा रहा है, हमना उसकी जांच अटका चाहिए। इतना गांव इकट्ठा नहीं होता जी, ये तो बेगुनाह फंसाया जा रहा है। गरीब का बच्चा चाहे तो, हाँ, इतना सारा गांव गवाही दे रहा है, सारा गांव ने तो काम। हम तो जी नु कहना चाहते हैं, हमारा बच्चा निर्दोष फंसा गया। जब हम अपने बच्चे ने खुद छोड़ कर आए तो उत्तराखंड क्या लेने जाता। 1 हफ्ते के बाद कोई मैच नहीं मिला, अरे 1 घंटे में सब कुछ मैच मिला दिया। उधर तो ऐसे बोल रहे थे चांदी का कड़ा है, छल्ला है, मोटरसाइकिल है, 2 है, 3 है, आज वो सब खत्म हो गए। आज हमारा लड़का एकला निर्दोष बना दिया, तो दोषी नहीं है। हमारी पुकार ये कह रही है, सब सारे गांव की कह रही है, अगर निर्दोषी है। हमारा कहना ये है जी, जो दोषी है वो तो फंस नहीं रहे, और जो निर्दोष है वो मार करे। हम गरीब आदमी थे, हमारे घर पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको दरवाजा भी नहीं है, उसके घर पर छत भी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी, छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनकी हालत देखो, उनको खाने का कुछ प्रबंध भी नहीं है, उनका कैसे समाधान किया जाए। हम सरकार से, गांव से यह माफी मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे दिल पर ऐसी बीत रही है, हमारे बच्चे को निर्दोष है, उसको हमारे तो मिलाई करे जाए। हम मिल चुके हैं, मिलन भी नहीं दे रहे जी। 1 हफ्ता हो गया, हमने सबसे कहीं भी हमारे लड़के को मिला दो, किसी ने नहीं मिलाई। गांव का सरपंच भी हमारे से यह बोलता था, अब आ जाएगा, जांच पड़ताल करेगा, अब आ जाएगा, अब आ जाए। हम उसकी बत्ता पे, हम यकीन पे, हम अपने बच्चे को खुद 50-40 आदमियों के सामने हम पुलिस के हवाला कर आए। पुलिस का ये कहना बना था 2 दिन में 3 दिन में अपने बच्चे से मिल सकते हो, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं करा। जब हमारे बच्चे ने नु कह दी मैंने जित भी ले चल दे वहाँ चलूंगा, जो मैंने ये कर्म नहीं करा। हाथ जोड़ कर हमारे गाँव के भी और सरकार से भी हम ये चाहते हैं, हमारा लड़का निर्दोष है। ठीक है, तो तमाम तस्वीरें देखी और सभी लोगों की आपने बातचीत सुनी, प्रतिक्रिया जानी, और आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में निष्पक्ष जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। और आप इस खबर से और आप जो इन बातों से क्या वाकिफ रखते हैं, क्या आपको लगता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।